हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #लेंथ एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आपके क्लास 8 या कॉम्पिटिटिव लेवल या हर चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्लास 7 के बेस पे ही बताएंगे, उससे कुछ हाई लेवल भी हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, समझने की फुल गारंटी। तो इस वीडियो में बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं तो क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हम लोग सिंपली कहें तो शुद्ध बोलते हैं ना, शुद्ध। तो जैसे कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। जैसे हम लोग किसी धन को लेते हैं कुछ दिनों के लिए कि हम नहीं भैया, हमें इतना पैसा चाहिए, हम आपको इतने दिन में लौटा देंगे, आपका जो ब्याज का दर होगा वो आपको हम दे देंगे। तो अब देखिए, साधारण ब्याज में होता क्या क्या है। पहले होता है प्रिंसिपल, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन बोलते हैं। अब होता है अमाउंट। अमाउंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धन बोलते हैं। और फिर एक होता है रेट, जिसे हम लोग दर बोलते हैं। एक होता है टाइम। टाइम तो आप सभी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? समय। और क्या होता है? इंटरेस्ट, जो कि आप लोग जानते हैं। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब देखिए, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, यानी कि जो धन हमने लिया है या किसी को दिया है। मिश्र धन उसको बोलते हैं जिसमें मूलधन और इंटरेस्ट दोनों शामिल है, यानी कि ब्याज। जो मूलधन का ब्याज होता है उसको मूलधन में ऐड कर देंगे तो क्या होता है? अमाउंट बनता है। और दर मतलब कि जिस रेट पे लेते हैं, मतलब कि इतना परसेंट पे ब्याज लिया, इतना परसेंट पे ब्याज लिया नॉर्मली। और टाइम तो आप लोग जानते हैं कि इतना दिनों के लिए लिया, इतना दिनों के लिए, ये तो जेन्युइन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? ये जो मेन होता है। अब इसी से फॉर्मूला बनता है, जैसे P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू T। ऐसे ही बन जाएगा R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। ये क्या हो गया? सेकंड फार्मूला इससे बन गया। अब थर्ड फार्मूला क्या बन जाता है? T इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R। तो ये हमारे जेन्युइन से फार्मूला हो गया, यानी कि SI निकालना हो तो P इंटू R इंटू 100। अब देखिए, अमाउंट बराबर क्या होता है, यानी कि ए से अमाउंट को, जो कि मिश्र धन है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P इंटू P प्लस SI, P प्लस SI, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये जेन्युइन हो गया फॉर्मूला आपका। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लोग सिंपल इंटरेस्ट को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा कि 2800 रुपये, यानी कि 2800 रुपये की राशि पर क्या है? 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये तो हमारा क्या हो गया? मूलधन। तो मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो P को क्या लिख सकते हैं? 2800, यानी कि 2800 रुपये
और फिर आर क्या हो जाएगा हमारा 6%। और टाइम तो आप लोग जानते हैं वर्ष में क्या होता है, टाइम ही होता है, तो क्या हो गया 5 वर्ष। तो अब ये जेन्युइन सा है, इसको सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि क्या हो जाएगा 2800 इंटू 6 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा 100। तो 00 से 00 ख़त्म हो गया। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, यानी कि 840 रुपये क्या हो गया आपका एसआई हो गया, यानी कि ब्याज हो गया 2800। अगर हम कोई व्यक्ति 2800 रुपये अगर 6% की दर से 5 वर्षों के लिए लेता है तो उसको 840 रुपये, 2800 देने के पास 840 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका ब्याज है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर, यहाँ तक तो कोई राशि है, किसी ने साधारण ब्याज से उधार दिया है, 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी, स्वयं जैसे कि मूलधन जो है वो 15 वर्षों में क्या होता है 2 गुना हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल जो है 2 गुना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो हमको फाइंड क्या करना है, यानी निकालना क्या है आर मालूम करना है हमको। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे माना कि मूलधन क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि मूलधन क्या है, मूलधन बराबर x है, यानी कि इसको p से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको 100 ले लेते हैं, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मानने में बहुत सिंपल ही पड़ता है। तो 100 ले लिए, माना कि मूलधन क्या है जो 100 है। तो अब देखिए हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी कि ए मिश्र धन, मिश्र धन आपको अब कैसे निकालना है ये हम बता पहले क्वेश्चन में ही दिया है, बस लॉजिक निकालना है। तो लॉजिक पकड़ने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन डिटेल्स बाय डिटेल्स पढ़िए तो क्वेश्चन सब नोटेड होगा। कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यही लाइन नोट करना है आपको। क्या कह रहा है कि 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी, यानी कि 100 था तो क्या हो गया 2 इंटू 100, दुगना मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 200, यानी कि अमाउंट किसको बोलते हैं, जो एसआई में इंक्लूड होता है पर प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। तो ये जेन्युइन हो गया, तो ये आपका क्या निकल गया अमाउंट। तो अब एसआई निकालना है हमको, तो एसआई कैसे करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल सा, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 200 माइनस 100, तो क्या आ गया हमारा 100 आ गया, तो 100 आ गया सिंपल ही सा। तो क्या करेंगे 100 आ गया, तो ये हमारा एसआई मिल गया हमको। हमको अपना ये प्रिंसिपल मालूम है, तो निकालना क्या है रेट, और हम लोग टाइम हम लोग को दिया ही है 15। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना। तो क्या होता है पी यानी कि 100, और हमारा एसआई दिया है 100, और आर मालूम नहीं है, निकालना है, इसे फाइंड आउट करना है। और टी क्या दिया है हमारा 15 ईयर्स बाई 100, तो 100 से 100 ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि 15 इंटू आर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 15 आर इज इक्वल टू 100 हो सकता है, इसको पलट देंगे तो
तो अब इसके बाद क्या होगा कि आर इज इक्वल टू क्या होगा 100/15। तो ये क्या हो जाएगा परसेंट। तो अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 6.10/15 हो जाएगा ना परसेंट। तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो ये कुछ थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा एकदम मतलब उससे थोड़ा सा हायर है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 12% साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर से 1500 रुपये उधार लिए। तो अब हमको मिला क्या, पी मिला कितना 1500 रुपीज़। आर क्या मिला 12%। तो हमको 2 मिला इतना पढ़ने पे। और फिर कह रहा है कि 2 वर्ष 73 दिन बाद, यानी कि टी क्या हो गया 2 ईयर्स 73 डेज, यानी कि 2 साल 73 दिन बाद उससे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले एसआई फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे समय तो सिंपल पीछे दिया था, तो हमने वो सिंपली निकाल लिया। यहाँ पे तो कुछ डिफ़िकल्ट टाइम दिया है, आधा ईयर में है आधा डेज में है। तो इसको या तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे या तो डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 ईयर्स प्लस 73 डेज हो जाएगा। तो 2 ईयर्स प्लस 73/365 ईयर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 ईयर प्लस 1/5 ईयर्स। इससे क्या होगा 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो क्या आ गया मेरा 11/5 ईयर। तो टी बराबर कितना आ गया 11/5 ईयर। तो अब हमको पी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया। तो अब जेन्युइन सा एसआई निकाल लेते हैं। क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो क्या हो जाएगा पी कितना है 1500 है, आर कितना है 12 है, और ये क्या है 11/5 है। तो ये टोटल के बाई में चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 से 00 कैंसिल हो जाता है और 5 से 3 टाइम्स में कट गया। तो अब 5 3 36 सॉरी 12 3 36 होता है इंटू 11, यानी कि क्या हो गया 396 रुपीज़, यानी कि रुपया क्या आया एसआई आया। तो अब अमाउंट के लिए क्या होता है P प्लस एसआई होता है ना। तो P प्लस एसआई होता है, तो P हमारा कितना है 1500 प्लस 396 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1896 रुपया आंसर। यानी कि 1896 रुपया जो है उस व्यक्ति को देना पड़ेगा कितने दिन के बाद 2 वर्ष 73 दिन के बाद। तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन मतलब क्या प्रिंसिपल 8 वर्षों में 660 रुपये हो जाता है। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि 12 वर्षों में 740 हो जाता है। तो धन और ब्याज की दर ज्ञात करें, धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमको पहले फाइंड आउट क्या करना है, रेट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है, फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। अब देखिए 8 वर्षों में कोई धन कितना हो जाता है। तो 8 वर्षों में 660 रुपये जो होता है ये एक मिश्र धन है,
क्योंकि क्या बोला है कि कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये हो जाता है, यानी कि मिश्र धन। तो 8 वर्षों में मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 660, और 12 वर्षों का मिश्र धन क्या हो जाएगा, 740। अब ये दोनों चीज़, अब इसमें कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करना है, और इसी से हमारा पूरा मैथ सॉल्व होगा। तो अब देखिए इन दोनों में क्या शामिल है, प्रिंसिपल दोनों में शामिल है। इसमें भी प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल है, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल। तो इसमें भी SI है, इसमें भी SI है, इसमें भी प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल है। तो इसका SI अलग है, इसका SI अलग है, क्योंकि ये 8 वर्ष का है, ये 12 वर्ष का है। तो अब देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना वर्ष का है, 4 इयर्स। तो अब देखिए अगर हम 4 वर्षों का SI यानी कि साधारण ब्याज निकालना चाहें तो 740 माइनस 660 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 80 रुपये। क्योंकि रुपए क्यों होगा, और ये 4 वर्षों का 80 रुपये कैसे निकला, ये मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट तो दोनों में सेम है, अगर जो इसमें मान लीजिए कि x अमाउंट है तो इसमें भी x होगा, तो बचा क्या, SI बचा। तो अब क्या बढ़ क्या रहा है, दोनों में तो x है ही, मतलब बढ़ क्या रहा है, SI बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है, SI बढ़ रहा है। तो SI 4 साल के बाद कुछ बड़ा होगा तब ना, ये 660 से 740 हुआ, तो 4 वर्षों में बढ़ा, तो 4 वर्षों का हम घटा कर नहीं निकाल सकते हैं। तो जब SI मिल गया हमको 4 वर्षों का, तो यही हम लोग चूँकि का मैथ पढ़े हैं, तो 4 वर्षों का SI साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, 80 बटा में 4, क्या बचा, 20 रुपये, यानी कि 1 वर्ष का। तो इसी से हम कितना वर्ष का निकाल लेते हैं, 8 वर्षों का। क्या हो जाएगा, 20 गुना 8 यानी कि 160 रुपया। तो 160 रुपया हमारा क्या आया, ब्याज। अब देखिए मिश्र धन पहले दिया हुआ था, इसको A1 से नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया था, 160। तो अब इसमें क्या होता है, मिश्र धन बराबर P प्लस SI होता है। तो अब A1 माइनस SI करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा ना, तो P आएगा, तो P इज इक्वल टू 660 माइनस 160, क्या बचा, 500, यानी कि P कितना आ गया, P हमारा आ गया 500। तो अब हमारा तो धन निकल गया, अब हमको निकालना है रेट। क्या निकालना है, रेट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसके बाद मैं रेट बता देता हूँ, तो पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। तो देखिए प्रिंसिपल कितना था, 500 हमारा आया है, SI कितना आया है, 160 आया है, और टाइम कितना है, 8 इयर्स। ये मैं पहले वाले पे इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेट, यानी कि क्या निकालना है, तो दर निकालना है हमको। तो अब सिंपली सा रेट का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, क्या होता है, SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो SI 160 इंटू 100 बाई 500 बाई 500 इंटू 8। तो 00 से 00 गया, 5 से कितना बार में, 5 से कितना गया, 5 3 जा और 5 2 जा,
और 8 से 4 बार में, यानी कि रेट बराबर क्या आ गया 4% आ गया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो वीडियो पसंद आया हो तो मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।